गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में स्टमक के बारे में बताया था कि स्टमक का फंक्शन क्या होता है, स्टमक किस तरीके से सारे सब्सटेंस को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने से पहले ये जो आपको नोट दिया है स्टमक के ऊपर, द वर्किंग ऑफ स्टमक है ना, ये जो नोट दिया है पहले हम उस नोट को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है अब आगे। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822। अ मैन नेम्ड एलेक्स सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉट गन। देखिए, जो स्टमक की वर्किंग है, मतलब स्टमक काम कैसे करता है, तो ये डिस्कवर किया गया, इसके बारे में खोज किया गया। और वो खोज कैसे मिली? एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट, एक अजीब सा अनोखा, मतलब हम कह सकते हैं एक एक्सीडेंट हुआ और उसके थ्रू पता चला कि आखिर स्टमक, पेट किस तरीके से काम करता है। इन 1822 में, मतलब 1822 में एक मैन है, एक आदमी जिसका नाम है एलेक्स सेंट मार्टिन। ठीक है, तो क्या हुआ था 1822 में, तो एलेक्स सेंट मार्टिन थे, तो वो शॉट गन से बहुत बुरी तरीके से क्या हो गए थे, हिट हो गए थे। मतलब शॉट गन किसी ने गोली चला दी थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। और जो बुलेट थी, मतलब जो गोली थी, उसने क्या कर दिया था, जो उनकी चेस्ट वॉल थी, चेस्ट वॉल को, जो चेस्ट में बहुत बुरी तरीके से सीरियसली क्या हुआ, डैमेज हो गया वो पार्ट, और उनके स्टमक में एक छेद बना दिया। मतलब वो गोली चली तो उस गोली की वजह से उनका चेस्ट वॉल पूरी डैमेज हो गई और उनके पेट में क्या हो गया, एक छेद, होल बन गया। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमोंट। मतलब उन्हें कहाँ ले जाया गया? उन्हें एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास ले जाया गया जिनका नाम था विलियम ब्यूमोंट। The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. मतलब उन डॉक्टर ने पेशेंट को बचा लिया, मतलब किसको बचा लिया, एलेक्स सेंट मार्टिन को बचा लिया, लेकिन वो उस होल को, जो उनके स्टमक में होल हो गया था, जो उनके स्टमक में छेद हो गया था, उस छेद को नहीं बंद कर पाए, प्रॉपर्ली नहीं बंद कर पाए। बस उन्होंने क्या कर दी, वहाँ पर पट्टी वगैरह कर दी, लेकिन वो छेद प्रॉपर्ली बंद नहीं हो पाया, वो बंद नहीं हुआ, बस पट्टी से ढका हुआ था, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। ब्यूमोंट took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole। तो उन्हें एक अच्छा मौका मिल गया, एक अच्छा अवसर मिल गया पेट के अंदर देखने का कि आखिर इस मतलब पेट के अंदर क्या होता है, किस तरीके से फूड डाइजेस्ट होता है, क्या होता है पेट के अंदर। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा उसमें देखा। ब्यूमोंट फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड। तो उन्होंने ये देखा कि जो स्टमक है, जो पेट है, वो खाने को क्या कर रहा है, मथ रहा है, पूरा उसको पूरा मैश कर रहा है उसको। इट्स वॉल सीक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। और जो उसकी दीवारें हैं, किसकी, स्टमक की जो वॉल है, वहाँ से क्या हो रहा है, जूस निकल रहा है, फ्लूइड निकल रहा है, जो खाने को डाइजेस्ट कर सकता है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of food inside the stomach is completed। मतलब मैंने आपको बताया था कि स्टमक का जो दूसरा सिरा होता है, नीचे वाला जो सिरा होता है, वो इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। तो वो एंड तभी खुलता है जब स्टमक में जो डाइजेशन है वो खाने का पूरा हो जाता है, तभी वो एंड खुलता है और तभी खाना नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना नहीं आएगा, तब तक स्टमक में, जब तक स्टमक में पूरा कंप्लीटली डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से विलियम ब्यूमोंट ने पेट के बारे में देखा कि पेट के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या होता है। ओके, देखिए द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, देखिए क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन।
द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कॉइल्ड होती है। हाईली कॉइल्ड मतलब कॉइल, जैसे हम तार के ऊपर तार लपेटते चले जाते हैं तो वो इस तरीके से कॉइल शेप में होती है। एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, और कितनी लंबी होती है? 7.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है। इट रिसीव्स सीक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियास। तो ये क्या करती है, जो भी लीवर से सीक्रेट होता है या फिर पैंक्रियास से जो सीक्रेट होता है निकलता है, ये उसको रिसीव करती है, लेती है। ठीक है। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट्स जूसेस। तो और जूसेस लेने के अलावा ये अपने जूसेस भी सीक्रेट करती है। मतलब इसकी जो वॉल होती है तो इनकी वॉल्स में से क्या निकलता है? जूस निकलता है। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side। तो जो लीवर होता है वो राइट साइड पर, जस्ट किसके? एब्डोमेन के ऊपर होता है, जस्ट ऊपर लीवर होता है, जो किस कलर का होता है? कौन सी ग्लैंड है वो? रेडिश ब्राउन कलर की है। कैसे? रेडिश ब्राउन कलर की। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड है। अगर हम सबसे बड़ी ग्लैंड की बात करें तो ये हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? स्मॉल लीवर, सॉरी कौन सी है? लीवर। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो ये क्या सीक्रेट करती है? ये बाइल जूस को सीक्रेट करती है। बाइल जूस को सीक्रेट करती है, और जो बाइल जूस होता है वो कहाँ स्टोर होता है? सैक में स्टोर होता है, और उस सैक को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या होता है वो सैक? गॉल ब्लैडर होता है। तो जो बाइल जूस है वो कहाँ पर डिपॉजिट होता है, कहाँ पर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब जो ये बाइल जूस होता है, ये बाइल जूस फैट का डाइजेशन करने के लिए, किसका? फैट का डाइजेशन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब फैट को डाइजेस्ट कौन करता है? ये बाइल जूस ही करता है। हमारे खाने में फ़ैट होता है, हमने खाना खाया तो उस फैट को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? बाइल जूस। आगे देखिए। द पैंक्रियास इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जो पैंक्रियास होता है वो क्या होता है? लार्ज, बड़ा, क्रीम कलर का, लार्ज क्रीम कलर्ड, मतलब लार्ज, बड़ा, क्रीम कलर की क्या होती है? ग्लैंड होती है, जो स्टमक के जस्ट बिलो होता है। मतलब स्टमक के जस्ट नीचे क्या होता है? पैंक्रियास। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है। द पैंक्रियाटिक जूस acts on carbohydrates, fats and proteins and changes them into simpler forms। तो जो पैंक्रियाज होता है तो उसके अंदर से भी जूस निकलते हैं। ये ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ तो क्या करती है? जूसेस सीक्रेट करती हैं। तो इस ग्लैंड में से क्या निकलता है? पैंक्रियाटिक जूस। तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता है ये क्या काम करता है? ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन को किस में बदल देता है? सिंपल फॉर्म में बदल देता है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो इनको किस में चेंज कर देता है? सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है। इस जूस की वजह से, पैंक्रियाटिक जूस की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वो एक सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। आई बात समझ में? द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर the intentional juice completes the digestion of all the components of the food। जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, मतलब आधा भी डाइजेस्ट हुआ है, पूरा नहीं, उसमें सारी चीज़ें अभी निकाल ली गई, अभी वो आधा डाइजेस्ट हो गया है। तो ये जो आधा डाइजेस्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लोअर पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर क्या होता है? जो जूसेस होते हैं ये क्या करते हैं? खाने में से जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं
कंपोनेंट्स को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, पूरा अच्छे से उस खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं, जितनी भी उसमें यूज़फुल चीज़ें होती हैं उन सबको निकाल लेते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। मतलब क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूट जाता है, वो किस में टूट जाता है, सिंपल शुगर में, जैसे हम ग्लूकोज कह सकते हैं। फैट है वो किस में टूट जाता है, फैटी एसिड में, या फिर हम कह सकते हैं ग्लिसरॉल में टूट जाता है। और जो प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो सिंपल सब्सटेंस में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब आगे देखिए क्या है, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम ये पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आखिर किस तरीके से सारे कंपोनेंट्स को किस तरीके से एब्जॉर्व किया जाता है, सोखा कैसे जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड की क्या होती हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, जो डाइजेस्ट हो गया फूड, वो फूड क्या होता है, इंटेस्टाइन की वॉल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो क्या है, मतलब इंटेस्टाइन जो है उसकी वॉल्स जो हैं, दीवारें हैं, तो उसमें ब्लड वेसल्स होंगी। तो उन ब्लड वेसल्स से जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो उन ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। क्या होता है, पहुंच जाता है। और इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को, एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। मतलब इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की अंदर वाली वॉल्स हैं, जो अंदर की जो वॉल्स हैं, उन वॉल्स के अंदर फिंगर लाइक शेप, जैसे फिंगर शेप की क्या है, बहुत सारी, मतलब फिंगर शेप बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ से मतलब निकले हुए हैं। फिंगर लाइक, फिंगर के शेप में बहुत सारे थाउजेंड्स वहाँ पर निकले हुए हैं। दीज आर कॉल्ड विली। इन्हें हम क्या कहते हैं, विली। क्या बोलते हैं इन्हें हम, विली। बहुत सारे होते हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं विली। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या आप पता कर सकते हैं या फिर आप गैस कर सकते हैं कि आखिर विली का काम क्या है, विली करती क्या है, और ये किस शेप में होती है, फिंगर लाइक। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। ये जो विली है ये क्या करती है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करने के लिए, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्व करने के लिए सरफेस एरिया को क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। मतलब जो वहाँ का एरिया है उसके एरिया को क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है, बढ़ा देती है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। और हर एक विलस में, हर एक विलस, विली इसका प्लूरल है, विलस सिंगुलर है, तो हर एक विलस में क्या है, बहुत सारी पतली और छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, जो कहाँ है, इसकी सरफेस से लगी हुई है, इसकी सरफेस के क्लोज हैं, बहुत सारी छोटी छोटी, और मतलब बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई हैं। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स। तो जो विली की सरफेस है, मतलब जो विली की जो ऊपर की परत होती है, जो सरफेस होती है, ये क्या करती हैं, ये डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स को, जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स हैं उसको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और जो सोखा हुआ जो अब जो सब्सटेंस आ गया हमारे पास, जो हमारे यूज़फुल चीज़ आ गई, ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू खाना, जो यूज़फुल चीज़ आ गई खाने में से, जो भी हमने निकाल लिया सब कुछ, ये सब खाना फिर पूरे डिफरेंट ऑर्गन्स में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है।
where they are used to build complex substance such as proteins required by the body। और ये क्या करते हैं, वहाँ पर मतलब अलग अलग ऑर्गन्स को ज़रूरत पड़ती है खाने की, तो अलग अलग ऑर्गन्स तक खाना चला गया और वो उस खाने का किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऑर्गन्स बनाने, प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। सेल में क्या होता है, जो हमारी सेल है, छोटी सी कोशिका है जो सेल है, उसमें जो ग्लूकोज होता है, वहाँ तक खाना पहुँचा, तो जो ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन की मदद से किस में टूट जाता है, ऑक्सीजन की मदद से वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और उसी एनर्जी का तो हम इस्तेमाल करते हैं, उसी एनर्जी की वजह से तो हम सारे फंक्शंस कर पाते हैं अपनी बॉडी के। ठीक है, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या हुआ, हमारा पूरा खाना क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब खाने में ज़रूरी नहीं है सारे ही पोषक तत्व हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो इस्तेमाल के लायक ना हो, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है, वो खाना कहाँ पहुँच जाता है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है खाना, लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में क्या लिखा हुआ है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, चौड़ी होती है और शॉर्टर, छोटी होती है, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, मतलब वो चौड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है, छोटी होती है। हम बोलेंगे लार्ज नाम है, लेकिन ये छोटी कैसे है, क्योंकि जो उसकी लेंथ होती है वो कम होती है। कितनी होती है, 1.5 मीटर। कितनी लेंथ होती है, 1.5 मीटर लेंथ होती है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है बच्चों, मैंने अभी आपको बताई थी, 7.5। Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब खाने में से सब चीज़ें निकाली जाती हैं, तो जो अनडाइजेस्टेड और जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड में से पानी को और कुछ सॉल्ट्स को क्या कर लेता है, निकाल लेता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। और जो रिमेनिंग वेस्ट है, जो बचा हुआ जो वेस्ट है, वो कहाँ पहुँच जाता है, रेक्टम में पहुँच जाता है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड में से खाने को निकालना, मतलब जो भी अभी रह गया है, थोड़ा सा भी यूज़फुल है, वो पूरा निकाल लेना। तो पानी को निकाल लेते हैं और उसको सॉल्ट्स को निकाल लेती है कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर खाना, जो रिमेनिंग वेस्ट होता है, वो कहाँ पहुँच जाता है, रेक्टम में, एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फीसेस। क्या होता है, अब जो रिमेनिंग वेस्ट है वो रेक्टम में पहुंच जाता है, और वहाँ पर वो सेमी सॉलिड, मतलब सेमी सॉलिड, ज़्यादा सॉलिड नहीं, थोड़ा सा सॉलिड में वो जो मल होता है, मतलब मल कह सकते हैं हम, अब जो गंदगी रह गई, वेस्ट जो रह गया, वो सारा वहाँ पर स्टोर हो जाता है। द फीकल मैटर इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और समय समय से जो वहाँ पर फीकल मैटर होता है, जो मल है, जो गंदी हम कह सकते हैं, जो गंदा अब रह गया, जो बचा हुआ है, वो सब क्या होता है, एनस के थ्रू टाइम टू टाइम बाहर निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड इजेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन। मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, इंजेशन से स्टार्ट हुआ, फिनिश कहाँ पर हुआ, इजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से खाना क्या होता है, पूरा हमारा डाइजेस्ट होता है। आई बात समझ में।
अब बच्चों इसके आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ओके, कि जो जानवर घास खाते हैं आखिर उनके अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो आज आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छे से रीड करना है और समझना है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।